समय हमारी जिंदगी का शायद सबसे अहम और अनमोल हिस्सा। एक ऐसी चीज जो कभी नहीं रुकती। जरा सोचिए, इंसान ने आसमान में सूरज की स्थिति का अंदाजा लगाने से लेकर आज की आधुनिक स्मार्ट वॉच तक का सफर आखिर कैसे तय किया। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम इसी कमाल के सफर को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ वक्त को मापने का हमारा तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। तो चलिए आज के हमारे इस रोड मैप को देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे समय मापने के शुरुआती तरीकों से, फिर बात करेंगे मैकेनिकल और पॉकेट वॉचेस के दौर की। इसके बाद हम क्वार्ट्ज और डिजिटल क्रांति को समझेंगे, आधुनिक स्मार्ट वॉच युग पर चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे घड़ियों का वो अद्भुत भविष्य जो पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल, क्या घड़ी का काम सिर्फ टाइम बताना है? बिल्कुल नहीं। इस एनालिसिस के खत्म होने तक ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि हॉरोलॉजी यानी घड़ियों का विज्ञान असल में एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे विज्ञान, फैशन, संस्कृति और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग की तरक्की को दिखाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्रकृति का अवलोकन, जहां से समय को मापने की असल शुरुआत हुई थी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हजारों साल पहले का इंसानी दिमाग वाकई हैरान कर देता है। करीब 3500 साल पहले प्राचीन मिस्र और बेबीलोनियों में सबसे पहले सनडाइल यानी धूप घड़ियों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर एशिया और यूनान ने इसकी जगह ली वाटर क्लॉक्स यानी जल घड़ियों से, और फिर 14वीं सदी आते आते लंबी समुद्री यात्राओं के लिए रेत घड़ियों का चलन शुरू हो गया। परछाई से लेकर बहते पानी और फिर गिरती रेत तक, ये सफर सच में एक शानदार तकनीकी बदलाव था। आप देखिए, हर नई खोज के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आती हैं। धूप घड़ी उस वक्त की एक बेहतरीन मशीन तो थी, लेकिन रात के अंधेरे में या बादलों वाले दिन ये पूरी तरह बेकार हो जाती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल घड़ी का आविष्कार हुआ, जो रात में भी काम कर सकती थी, लेकिन पानी के बहने की स्पीड और मौसम में बदलाव के कारण इसकी सटीकता पर भी सवालिया निशान लगे रहते थे। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे दौर का, मैकेनिकल और पॉकेट घड़ियों का युग, जिसने गियर्स और पहियों के जरिए पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 13वीं सदी के यूरोप की बात करें तो उस वक्त की घड़ियां आज की तरह हमारी कलाई पर नहीं सजती थीं, बल्कि वो भारी भरकम लोहे की विशाल मशीनें होती थीं, जिन्हें चर्चों और महलों के ऊंचे टावरों पर लगाया जाता था। गियर्स और वजन के सहारे चलने वाली इन मशीनों में घंटियां बजने का सिस्टम होता था। भले ही ये एक एक सेकंड का सटीक हिसाब ना दे पाती हों, लेकिन उस दौर के समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति से कम नहीं थी। लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे और ज्यादा परफेक्शन चाहिए होता है। 17वीं सदी में जब डच वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने पेंडुलम घड़ी बनाई, तो इसने खगोलीय और वैज्ञानिक अध्ययनों को एकदम सटीक बना दिया। और फिर 18वीं सदी में तो कमाल ही हो गया, जब जॉन हैरिसन के मरीन क्रोनोमीटर ने समुद्री दिशाओं का एकदम सही अनुमान लगाकर ग्लोबल समुद्री व्यापार को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है घड़ियों का हमारी जेब से निकलकर हमारी कलाई तक पहुंचने का सफर। पहले पॉकेट वॉच सिर्फ राजा महाराजाओं और रईसों का स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि कलाई घड़ियां शुरुआत में सिर्फ महिलाओं के फैशन के लिए डिजाइन की गई थीं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी कहानी पलट दी। युद्ध के मैदान में सैनिकों को बिना हाथ का इस्तेमाल किए झटपट टाइम देखने की जरूरत थी, और इस तरह रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी पुरुषों के लिए भी एक बहुत बड़ी व्यावहारिक जरूरत बन गई। अब हम एंटर करते हैं तीसरे चरण में, क्वार्ट्स और डिजिटल क्रांति का वो दौर जिसने पावर और सटीकता की परिभाषा ही बदल दी। 20वीं सदी के बीच में वॉच इंडस्ट्री में एक बहुत ही जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। एक तरफ स्विस ब्रांड्स जो अपनी बेहतरीन कारीगरी और बिना बैटरी वाली ऑटोमेटिक घड़ियों के प्रीमियम फील के लिए जानी जाती थी, और दूसरी तरफ थी 1970s के दशक की जापानी क्वार्ट्ज क्रांति। सेको और कैसियो जैसी कंपनियों ने ऐसी क्वार्ट्ज तकनीक पेश की जो बेहद सस्ती, हल्की और गजब की सटीक थी। इस तकनीक ने पूरी दुनिया के मार्केट में तहलका मचा दिया। और इसके ठीक बाद आई डिजिटल घड़ियों की सुनामी। ब्राइट एलईडी डिस्प्ले, इनबिल्ट अलार्म, स्टॉपवॉच और यहाँ तक कि छोटे छोटे कैलकुलेटर्स वाली इन घड़ियों ने रातों रात दुनिया को दीवाना बना दिया।
70 और 80 के दशक के युवाओं के लिए तो ये डिजिटल घड़ियां उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे कूल फैशन ट्रेंड बन चुकी थी। और अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पड़ाव की, आधुनिक स्मार्ट वॉच का युग, जहां एक पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारी कलाई पर मौजूद है। इस चार्ट को ही देख लीजिए। आज के दौर में घड़ी पहनने का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। डेटा साफ बताता है कि आज हॉरोलॉजी सिर्फ टाइम देखने तक सीमित नहीं है। अब घड़ियां स्टेटस सिंबल्स हैं, फैशन का बेहद अहम हिस्सा हैं, और सबसे बड़ी बात, ये बेहतरीन डिजिटल कनेक्टिविटी देने वाले पावरफुल गैजेट्स और हेल्थ मॉनिटर्स बन चुकी हैं। देखिए, स्मार्ट वॉच को हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक ऐसा हेल्थ गार्ड बना दिया है जिसके बिना शायद हम रह ही नहीं सकते। कॉल या मैसेज रिसीव करना तो अब आम बात है। हार्ट रेट चेक करना, ब्लड ऑक्सीजन मापना, हमारी नींद कैसी रही ये ट्रैक करना, और यहाँ तक कि हमारे स्ट्रेस लेवल और कैलोरीज का हिसाब रखना। आज की घड़ियां सच में टाइम बताने वाले काम से मीलों आगे निकल चुकी हैं। तो अब आगे क्या? आइए चलते हैं हमारे 5वें और आखिरी पड़ाव पर, घड़ियों का वो अद्भुत भविष्य जो हमारी सोच और कल्पना से भी परे है। जरा सोचिए, आने वाले समय की हेल्थ केयर क्रांति सीधे हमारी कलाई पर बंधी होगी। भविष्य की मेडिकल ग्रेड स्मार्ट वॉच बिना कोई सुई चुभाए आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नाप लेंगी। किसी भी बीमारी का पहला सिग्नल मिलते ही ये स्मार्ट वॉच सीधे डॉक्टर्स को अलर्ट भेज देंगी। मतलब ये सिर्फ गैजेट्स नहीं, बल्कि हमारी जान बचाने वाले असली उपकरण बन जाएंगी। और स्क्रीन, हो सकता है भविष्य की घड़ियों में कोई फिजिकल स्क्रीन बचे ही नहीं, सब कुछ हवा में तैरता हुआ नजर आए। जी हाँ, होलोग्राम्स और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए। और मजे की बात तो ये है कि इन्हें शायद बैटरी की जरूरत ही ना पड़े। ये हमारे शरीर की गर्मी या हाथ के हिलने से पैदा होने वाली ऊर्जा से चल सकेंगी, एकदम किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह। और बात सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं रहने वाली। जैसे जैसे इंसानी सभ्यता अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगी, हमें समय मापने के बिल्कुल नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी। चांद के मिशन, मंगल ग्रह की यात्रा और भविष्य में बसने वाली स्पेस कॉलोनियों के लिए एक अलग टाइम सिस्टम चाहिए होगा। और यकीन मानिए, हमारी आने वाली घड़ियां इस इंटरप्लैनेटरी टाइम कीपिंग का बेस बनने वाली हैं। तो जो सफर कभी एक डंडे की परछाई नापने से शुरू हुआ था, वो आज इंसान के सबसे समझदार साथी में बदल चुका है। भविष्य में घड़ियां सिर्फ मशीनें नहीं रहेंगी, बल्कि वो हमारी हर धड़कन को समझने वाली हमारी परमानेंट साथी बन जाएंगी। लेकिन इस बेमिसाल सफर के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब भविष्य में हमारी घड़ियां हमारी हेल्थ, हमारा वक्त और हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेंगी, तो क्या सच में हम समय को कंट्रोल कर रहे होंगे, या फिर समय की ये नई टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही होगी? सोचिए।